हेलो बच्चों, आज हम एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन का कर चुके हैं डेल्जॉल मेथड से और डूमा मेथड से भी। साथ ही साथ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी एस्टिमेशन हो चुका है। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। एस्टिमेशन हम ऑफ हाइड्रोजन हम करने जा रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। हम एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन करेंगे किससे? तो कैरियस मेथड से। कैसे? कैरियस मेथड से। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि कैरियस मेथड से किस चीज का एस्टिमेशन किया जा सकता है। तो कैरियस मेथड से हैलोजन का किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि हैलोजन में क्लोरीन भी होती है, ब्रोमीन भी होती है और आयोडीन भी होती है। इसका एस्टिमेशन हम कर सकते हैं। दूसरा चीज जो है हम फास्फोरस का कर सकते हैं। फास्फोरस का हम कैरियस मेथड से एस्टिमेशन कर सकते हैं। और थर्ड जो है वह सल्फर का हम कर सकते हैं। सल्फर का भी हम कैरियस मेथड से एस्टिमेशन कर सकते हैं। लेकिन आज हम शुरू करने जा रहे हैं, सिर्फ करेंगे हैलोजन का एस्टिमेशन फ्रॉम कैरियस मेथड से। अब हम करते क्या है इसमें? तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं। और आज हम ये करते हैं कि यहां पर हम एक हार्ड ग्लास का ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब में हम क्या करते हैं, AgNO3 ले लेते हैं। और इस पर जो क्या है, इसमें जो है हम इसमें हम AgNO3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? AgNO3 ले लेते हैं। ठीक है। और इसमें हम नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड डालेंगे। फ्यूमिंग HNO3 हम डालेंगे। HNO3 डालेंगे। ये जो होता है ये आयरन का जैकेट होता है। ये आयरन का जैकेट होता है। ये इसको कहा जाता है कैपिलरी यानी कि सील्ड कैपिलरी। इसको कहेंगे सील्ड कैपिलरी। ये सील्ड कैपिलरी हो गया। इसमें हम एक हार्ड ग्लास का ट्यूब लेते हैं और उस ट्यूब में AgNO3 को हम डाल देते हैं। ओके, AgNO3 को हम डाल देते हैं। साथ ही साथ हम फ्यूमिंग HNO3 डाल देते हैं। तो पहले ये समझना होगा कि फ्यूमिंग HNO3 है क्या। तो जब हम HNO3 पर HNO3 में जब हम NO2 गैस फ्लो कराएंगे, है ना, तो अब हम क्या हो जाएगा, ये फ्यूमिंग, ये बन जाएगा फ्यूमिंग HNO3। ये हमेशा बात दिमाग पर रखना है। HNO3 नाइट्रिक एसिड में जब हम NO2 गैस फ्लो कराते हैं तो वह HNO3 फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बन जाए। अब चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट जो है इसका क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम एक हार्ड आयरन जैकेट ले लेते हैं। उस जैकेट में हार्ड ग्लास का एक ट्यूब में AgNO3 रख देते हैं और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड हम डाल देते हैं। साथ ही साथ इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए जिसमें हैलोजन हो। ध्यान दो, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसमें हैलोजन है। हमें यह पता नहीं है कि क्लोरीन है कि फ्लोरीन है कि ब्रोमीन है कि आयोडीन है। हम इसमें रख दिए हैं
और इसके बीच में टेस्ट हार्ड टेस्ट ट्यूब में हम क्या डाल रखे हैं, AgNO3। अब हम क्या करेंगे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करेंगे, स्ट्रांगली हम हीट करेंगे। तो जैसे ही हम हीट करेंगे तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन रहेगा, बिना कार्बन का तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ही नहीं, वह है HNO3 से फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके CO2 गैस बना देता है और ये गैस रिलीज होती है, बाहर एक्साइट कर जाती है, ये एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो क्या है कि हाइड्रोजन जो है यह हीट हो करके वाटर वेपर बना देता है। क्या बना देता है, वेपर में ये उड़ जाता है, बन करके उड़ जाएगा, ये निकल जाए। अब क्या बचा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्या बचा, इसमें HNO3 के फ्यूमिंग HNO3 के साथ साथ कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला गया है और यह फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करके कार्बन को CO2 में कन्वर्ट करके रिलीज कर देता है, निकाल देता है और हाइड्रोजन को वाटर वेपर में रिलीज कर दे। अब इसमें क्या बचा, हमारा X बच गया। क्या बच गया, X यानी कि हाइड्रोजन बच गया। यह है X और ये AgNO3 बचा हमारा, तो X प्लस AgNO3 ये आपस में मिल गया, रिएक्शन किया तो क्या बनाया, इस पर देखो प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, ये आएगा इसके साथ, तो क्या बना दिया, AgX बनाया, प्लस में और क्या बना दिया, N2O5 बना दिया और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर दिया। ये गैस है, ये सब निकल जाएगा। अब हमारा बचा AgX। अब AgX क्या है भाई, तो AgX मिटा दे इसे, चलो मिटा देते हैं। यह AgX जो है, चलो इसे डन कर लो, मिटा रहे हैं। चलो तो ये AgX जो है, यह AgX क्या हो सकता है, अगर क्लोरीन है Ag में, X अगर क्लोरीन है तो AgCl मिलेगा, अगर X ब्रोमीन है तो AgBr मिल जाएगा, अगर X आयोडीन है तो हमारा क्या मिल जाएगा, AgI मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये इस कंपाउंड को हम वेइंग मशीन से, इस कंपाउंड को हम वेइंग मशीन पर वेट फाइंड कर ले लेते हैं वेट। मान लो कि हमारे पास AgCl मिला, तो इसको हम वेइंग मशीन पर ले जाएंगे और इसे वेट कर लेंगे कितना ग्राम, ठीक है। और वेट करने के बाद में हम उसमें से X कितना, क्लोरीन कितना परसेंट है या ब्रोमीन कितना परसेंट है, आयोडीन कितना परसेंट है, ये बात को हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अब ये देखो, मान लो कि AgX क्या है, क्लोरीन है, हमारे पास AgCl है, तो हम क्या करेंगे भाई, तो Ag या प्लस Cl कर देंगे। Ag का एटॉमिक नंबर कितना, मास कितना होता है, 108 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। अब ये हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिला 0.5 3 4 1 143.5 मिला। अब इस 143.5 में AgCl में ये ग्राम हो गया AgCl का अमाउंट हो गया, में कितना क्लोरीन है 35, इसमें इतना में कितना क्लोरीन है 35.5 है। तब हम क्या निकालेंगे कि परसेंटेज ऑफ Cl निकाल लेंगे, Cl का परसेंटेज।
तो कितना ग्राम भाई एथी क्लोरीन है? तो 35। किसका निकाल रहे हैं? क्लोरीन का निकाल रहे हैं। तो यहां पर लिख देंगे 35 बाई, ये टोटल कर देंगे 143.5 इंटू वेट ऑफ, जो वेइंग मशीन से लिए हैं, वेट ऑफ Cl बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ये पर। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा फॉर्मूला हो गया। सेकेंड हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? अगर मान लेते हैं सेकेंड फॉर्मूला कि अगर यहां पर AgCl ना हो करके हमारा AgBr हो तो क्या होगा भाई? अगर मान लो कि AgBr है तो क्या हम करेंगे? Ag प्लस Br कर देंगे। ब्रोमीन 108 होता है इसका, प्लस ब्रोमीन का 80 होता है, कितना हो गया? 188 हो गया क्या? तो AgBr का वेट हो गया। अब इसका परसेंटेज ऑफ Br हम फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? Br कितना है भाई? या तो 80 है, तो 80 बाई 188 इंटू वेट ऑफ Br बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। AgBr का हो गया। ध्यान से देखते रहोगे, इसे मिटा दे रहे हैं। अब थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या निकला? मान लो कि AgI अगर है, AgI है, अगर AgI है तो क्या वही काम करेंगे कि Ag प्लस I कर देंगे। Ag का 108 होता है और आयोडीन का मास कितना होता है? 127 होता है। तो अब इसे हम ऐड करो, कितना हो जाएगा भाई? तो 5 3 2 235 हो गया। अब हम परसेंट ऑफ I निकाल लेंगे, तो वेट ऑफ I इंटू वेट ऑफ कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ये 3 फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? तो चलो इसे डन कर लो। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ NCERT का क्वेश्चंस है एक्सरसाइज का, और इस मेथड से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो ये डन कर लो। ठीक है, तो इसे हम मिटा रहे हैं और अब हम क्वेश्चन जो है NCERT का वो सॉल्व कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। पहला हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन of halogen, estimation of halogen 0.15 gram of organic compound gave 0.12 gram of AgBr दे दिया। फाइंड आउट ऑफ परसेंटेज ऑफ Br इन कंपाउंड कर रहा है कि इन कैरियस मेथड, फिर से ध्यान दो, इन कैरियस मेथड एस्टिमेशन ऑफ द हेलोजन, इतना ग्राम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें से हेलोजन AgBr जो है वो इतना ग्राम 0.12 ग्राम मिल रहा है।
तो ब्रोमीन का परसेंटेज फाइंड करना है। तो हमने क्या कहा, क्या मिला भाई हमारा, यहां पर मिल गया हमें AgBr मिला। तो पहले ये लिखा लो, AgBr लिखो। तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो Ag या प्लस Br 108 होता है और Br का 80 होता है, यानी क्या हो जाएगा 188 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि परसेंटेज ऑफ Br, इसमें ब्रोमीन कितना है 80 है, तो 80 बाई जिसका परसेंटेज निकालना है उसी को ऊपर रखा जाता है, 188 इंटू वेट ऑफ Br। ठीक है, समझ में आ रही है बात? गेव इतना ग्राम Br, वेट ऑफ कंपाउंड बाई वेट ऑफ AgBr कर दो, AgBr बाई वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब हम क्या करेंगे, 88 बाई 188 इंटू AgBr का अमाउंट कितना हो गया, हेलोजन, एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 0.1 ग्राम ऑफ कंपाउंड गेव इतना ग्राम AgBr। तो AgBr में हेलोजन है, तो क्या हो गया हमारा 0.12 बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.14, 0.15 इंटू 100, क्या हो जाएगा 100। अब इसको डन कर लो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसको हटा दो, 88 बाई 188 इंटू 12 बाई 15 इंटू 100। ठीक है, ठीक है, 3 से करो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये हो गया 20, 3 से कट रहा है, 3 4 जा 20, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, इसे ये कर दो, ये कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, 4 4 जा 16, ये 47 हो गया, यानी कि 88 इंटू 20 बाई 47, ये हो गया क्लोरीन का परसेंटेज। क्लियर हो गया बात? ठीक है, समझ में आ गई? अप्रोक्स आ जाएगा तुम्हारा जो भी हो 34.007 आना चाहिए, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करके देख लो, ये हो जाएगा। ये हमारा एक क्वेश्चन रहा, इसे मिटा जाए। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसे मिटा देते हैं। एकदम इजी है, इजी मेथड से बता दिए। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, ये हम देखते हैं कि वो क्या है। सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, 0.3780 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक क्लोरो, दे दिया क्लोरो कंपाउंड है, क्लोरो कंपाउंड गेव 0.5740 ग्राम ऑफ AgCl in carriers estimation, calculate the percentage of chlorine, calculate the percentage of chlorine, क्लोरीन का परसेंटेज। अब ये देखो क्या दे दिया, कंपाउंड AgCl दिया है, तो पहले AgCl को फाइंड करो।
क्या हम करेंगे भैया, Ag या प्लस Cl को हम डिकम्पोज किए, तो 108 प्लस 35.5 ये क्या हो जाएगा 143.5, ये AgCl का हो गया। इतना में कितना है, इतना ग्राम Cl है, तो परसेंटेज ऑफ Cl निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 35 जो निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं बाई 143 इंटू वेट ऑफ हेलोजन या AgBr कर दो, है ना, बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। सीधी बात है, यहां करो 35.5 बाई 143 इंटू कितना है, कह रहा है कि इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड तो इतना है, क्लोरो कंपाउंड गेव इतना ग्राम ऑफ AgCl इतना ग्राम दे दिया, हेलोजन मतलब यहाँ आपका तो Cl, तो 0.5740 बाई टोटल 0.3780 इंटू 100। अब ये देखो पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है या पॉइंट के बाद में भी 4 डिजिट है, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। वैसे इसको लास्ट में जो 0 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। अब चलो, अब आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं। 35.5 बाई 143 इंटू 574 बाई 378 इंटू 100 ये कर लेते हैं, ठीक है। ये अगर हमने कर लिया तो हमें क्या मिला भाई, अब इसको क्या हम कैलकुलेशन हम कर लेंगे, तो जो कैलकुलेशन करेंगे तो Cl का परसेंटेज हो जाएगा, समझ में आ गई बात, इतना परसेंट हो जाएगा Cl का, इसको कैलकुलेशन कर लेना, करने के बाद जो आएगा वो परसेंटेज हो जाएगा, ओके ठीक है। अरे क्या करना है भैया, इसे मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करो, अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बोलो, ठीक है, कर लेना, टाइम किल करने से क्या फायदा है, बस हो गया, सीधी सी बात है, आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन, इसका अप्रोक्स में आंसर होना चाहिए तुम्हारा 0.37 0.35% Cl होना चाहिए, यही आना चाहिए, करके देख लो, आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। तो इसे मिटा दे, चलो ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे, वो भी एनसीईआरटी का ही है, सभी के सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अब ये देखो थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 0.40 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 0.3 ग्राम of AgBr by Carius method, okay। find परसेंटेज ऑफ Br, ब्रोमीन का परसेंटेज मालूम। तो क्या है हमारा AgBr है, इसको डिकम्पोज करो, Ag प्लस Br हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ब्रोमीन का कितना होता है 80 होता है, तो 188 हो गया AgBr का। इसमें ब्रोमीन कितना है भाई, या तो 80 है, तो परसेंटेज ऑफ Br फाइंड करो, क्या हो जाएगा 80 बाई 188 इंटू वेट ऑफ कंपाउंड
वेट ऑफ 0.3 बाई 0.4 इंटू 100। सीधी सी बात है। अरे पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 80/188 इंटू 3/4 इंटू 100, ये कर दो, कटा दो सीधे, 25 हो गया। ठीक है, चलो कटाने से टेढ़ी होगी, ये सीधे करो। 80 इंटू 3 इंटू 25/188, ये हो गया क्लोरीन ब्रोमीन का परसेंट ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, तो परसेंट ऑफ ब्रोमीन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, ये करीब 31 पॉइंट समथिंग परसेंट, 75% हो जाएगा। ये आना चाहिए, इसे मल्टीप्लाई करके 188 से डिवाइड कर लेना। तो ये रहा हमारा आज का हैलोजन का एस्टिमेशन। हैलोजन में हम लोगों ने क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन के एस्टिमेशन के बारे में समझा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। आप लोग पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।